नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के 18 महीने के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 20 साल भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज कर रही है। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश का प्रशासन, मध्य प्रदेश की नौकरशाही बीजेपी के पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शरण में चले गए हैं। बड़े बड़े अधिकारी संघ के दफ्तरों में जाकर हाजिरी लगाने लगे हैं, संघ की शाखाओं में जाने लगे हैं। यहां तक कि इंदौर जैसे बड़े शहर के कलेक्टर ने भागीरथपुरा कांड के बारे में संघ के मुख्यालय में जाकर जवाब पेश किए हैं। जी हां दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि इंदौर के कलेक्टर ने इंदौर स्थित संघ कार्यालय में संघ के प्रांत प्रचारक के सामने हाजिरी बजाई है। संघ कार्यालय में प्रांत प्रचारक के सामने जी भाई साहब करके इंदौर के कलेक्टर ने हाथ जोड़कर दिशा निर्देश प्राप्त किए हैं। आइए सबसे पहले जान लीजिए इन कलेक्टर साहब का नाम क्या है। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा की है। शिवम वर्मा डायरेक्ट भर्ती वाले आईएएस अधिकारी हैं और इस वक्त इंदौर में जो बवाल चल रहा है उसके बाद अब वे संघ की शरण में पहुंच गए हैं। इंदौर में भागीरथपुरा बस्ती में गंदा पानी पीने से हुई मौतों के मामले में प्रशासन और नगर निगम घिरे हुए हैं। इस वक्त प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश सहित इंदौर में बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। स्थानीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से उलझकर पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं। ऐसे में इंदौर के प्रशासन, इंदौर के नगर निगम और अपनी सरकार को बचाने के लिए संघ ने कमान संभाली है। संघ के प्रांत प्रचारक राम मोहन पिछले दिनों इंदौर पहुंचे। वहां उन्होंने संघ कार्यालय में नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और कलेक्टर शिवम वर्मा को तलब किया। संघ की ओर से तलब करने पर कलेक्टर शिवम वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव दौड़े दौड़े संघ कार्यालय पहुंचे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इंदौर में संघ कार्यालय के बाहर का है और भीतर कलेक्टर शिवम वर्मा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, संघ के प्रांत प्रचारक राम मोहन और कुछ अन्य पदाधिकारियों के सामने हाजिरी लगा रहे हैं। जिस तरह की खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक संघ के प्रांत प्रचारक राम मोहन ने कलेक्टर शिवम वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से कहा कि इंदौर में जो हालात बने हैं वे ठीक नहीं है। इससे प्रशासन और सरकार की बदनामी हो रही है। उन्होंने कई तरह के दिशा निर्देश कलेक्टर और महापौर को दिए। उन्होंने यहां तक कहा कि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व के बीच तालमेल की बात भी राम मोहन ने कही है। सवाल यह है कि महापौर तो एक जनप्रतिनिधि है, एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वे तो संघ कार्यालय जा सकते हैं, संघ के किसी भी पदाधिकारी से दिशा निर्देश ले सकते हैं। लेकिन इंदौर का कलेक्टर, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी है, वो किस हैसियत से संघ कार्यालय जाकर हाजिरी बजा रहे थे। इंदौर कलेक्टर के संघ कार्यालय जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा ने सवाल उठाए हैं। के मिश्रा ने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर लिखा है, इंदौर कलेक्टर क्यों और किस हैसियत से गए संघ कार्यालय। आगे उन्होंने लिखा, कांग्रेस कलेक्टर की करेगी डीओपीटी में शिकायत। भागीरथपुरा प्रकरण में निगमायुक्त के ट्रांसफर, उपायुक्त के निलंबन व अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद भयभीत कलेक्टर ने इस विषयक राजनीतिक अपराधियों के साथ संघ कार्यालय में अवैधानिक आत्मसमर्पण किया है और गिराई है कलेक्टर के पद की गरिमा। के मिश्रा ने मुख्यमंत्री को टैग करके पूछा है, यदि इस घटना में बाकी दोषी अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं तो मौजूदा कलेक्टर यानी इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा
कैसे बचे हुए हैं, उन्हें अभयदान क्यों दिया हुआ है। इसके बाद के मिश्रा लिखते हैं कि कलेक्टर को भी आरोपित की श्रेणी में रखकर उचित कार्रवाई की जाए। यहां तक कि के मिश्रा ने कलेक्टर इंदौर से कहा है कि वे संघ कार्यालय में हुई अपनी बैठक का ब्यौरा भी सार्वजनिक करें, यानी कलेक्टर बताएं कि संघ कार्यालय में उनकी क्या बात हुई, संघ के प्रांत प्रचारक राम मोहन ने उन्हें कौन कौन से दिशा निर्देश दिए हैं। इंदौर कलेक्टर के संघ कार्यालय जाने का मामला गरमा रहा है। देखना होगा इस मामले में कांग्रेस के ऐतराज के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं। भागीरथपुरा बस्ती में गंदे पानी से हुई मौतों के मामले में सरकार किस तरह बैकफुट पर है, इसके एक दो नजारे और देख लीजिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का है। जगदीश देवड़ा से भागीरथपुरा बस्ती की मौतों पर सवाल पूछा गया, लेकिन वे किस तरह मीडिया से बचकर मुंह छुपाते हुए निकल रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब एक बयान सुन लीजिए। ये बयान है खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का। वे तो इस मसले में जनता से ही जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल कह रहे हैं कि सब काम, हर चीज सरकार या प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है, कुछ जिम्मेदारी तो जनता की भी होती है। यानी भागीरथपुरा में गंदे पानी से मरने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वे साफ पानी का इंतजाम करते, प्रशासन और सरकार के भरोसे न रहते। आइए सुनिए ज्ञानेश्वर पाटिल क्या कह रहे हैं। देखिए, सारे, चाहे खंडवा हो, चाहे हमारी नगर परिषद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, सभी को इंदौर की घटना से हम सब लोगों ने सबक लेना चाहिए। और सिर्फ सरकार ही सब कुछ करे, सरकार के भरोसे हम रहे, ये भी ठीक नहीं। हम सब जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है। उधर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार लगातार इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को गरमाए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर में गली गली जाकर वाटर ऑडिट किया। आइए देखिए, जब उमंग सिंघार जनता के बीच पहुंचे तो जनता ने क्या कुछ कहा। वाटर ऑडिट करने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये सरकार और इंदौर का प्रशासन सोए हुए हैं। आइए सुनते हैं उमंग सिंघार क्या कह रहे हैं। मेरी बात समझ रहा हूँ। बीजेपी का नहीं आता कभी भी। ये मोदी तो वोट लेने आ जाता है सिर्फ बस। देखो, अरे मोदी तो बहुत दूर है, यहाँ का मधुपुर का नहीं आता अपना, कभी भी देखने नहीं आया। बच्चे गिर गए नाले। मैं तुम्हारी बात देख के मैं खुद इमोशनल हो गया। कांग्रेस ने इस घटना के बाद पूरे इंदौर के हर वार्ड में न्याय मांगने के लिए, मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कैंडल मार्च भी निकाले हैं। भागीरथपुरा मामले में स्थानीय प्रशासन, मंत्रियों और सरकार के रवैये को देखकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है कि इंदौर शहर अब रहने लायक नहीं बचा है। और ये मैसेज किसने दिया है, ये सब जानते हैं। आइए सुनिए जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। पूरी दुनिया में मैसेज चला गया कि इंदौर शहर रहने लायक नहीं बचा। ये मैसेज किसने दिया? तो मुझे तो इंदौर शहर के परिवार वालों जनों से माफी मांगते हुए कहना पड़ रहा है कि आपकी मेहनत को मीडिया मलेट करने वाले अगर कोई है तो नजर निकलते। इस घटना में लापरवाही बरतने वाले महापौर पुष्यमित्र भार्गव और मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन चला रही है और अपनी इसी मांग को लेकर आगामी 11 जनवरी को कांग्रेस इंदौर में एक बड़ा मार्च निकालने वाली है। ऐसी खबरें भी आई हैं कि राहुल गांधी भी 11 जनवरी को इंदौर आ सकते हैं, यद्यपि अभी तक उनके आने की पुष्टि नहीं हुई है। भागीरथपुरा बस्ती में गंदे पानी से हुई मौतों
और अनगिनत लोगों के बीमार पड़ने का मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। इस मामले में आग में घी का काम किया था कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने। जिस तरह उन्होंने एक पत्रकार से कहा था कि फोकट के सवाल मत पूछो, तुम घंटा घूमकर आए हो, उसके बाद से पूरे देश में बीजेपी सरकार की किरकिरी हो रही है। और इसीलिए अब सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए संघ आगे आया है। संघ के प्रांत प्रचारक ने कलेक्टर और महापौर को तलब करके उनसे सवाल जवाब किए हैं और कलेक्टर ने तमाम प्रशासनिक मान मर्यादा को परे रखकर संघ कार्यालय में हाजिरी लगाई है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की नौकरशाही किस तरह संघ की शरण में जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।